किसी जमाने में एक गांव में सरजू नाम का एक किसान रहता था। सरजू अपनी पत्नी सुनीता के साथ जीवन बिता रहा था। उसके शादी को कई साल बीत चुके थे, परंतु उसके कोई औलाद नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने कई प्रयत्न किए, हकीम वेद, मंदिरों में मन्नत, साधु संतों का आशीर्वाद, सब करके देख लिया, परंतु कोई फायदा ना हुआ। अब इसे ईश्वर का ही चमत्कार कहीं कि बुढ़ापे में उनके यहाँ पर एक संतान हुई, जो कि एक बिटिया थी। दोनों ने उसका नाम रखा भामा। बड़े ही प्यार से पाल पस कर उसको बड़ा करने लगे। भामा बड़े ही सरल स्वभाव की लड़की थी। समय बिता बूढ़े किसान सरजू की मृत्यु हो गई। उसकी ये इच्छा थी कि मरने से पहले बेटी के हाथ पीले कर दे, वह अधूरी ही रह गई। अब भामा की बूढ़ी माँ ने जिम्मेवारी संभाली। भामा जवान हुई, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर से उसको धोखा दे दिया। बुढ़ापे और बीमारी की वजह से उसकी माँ भी भगवान को प्यारी हो गई। भामा अब इस दुनिया में अकेली ही रह गई थी। उसकी माँ की मौत से भामा को गहरा सदमा लगा। कई दिनों तक वह रोती ही रही, घर से बाहर न निकली, परंतु आखिर कब तक वह इस तरह से जिंदा रहती। और फिर उसने अपने आप को संभाला। अपनी खेती की थोड़ी बहुत जमीन पर वह सब्जियां उगाकर गुजारा करने लगी। एक दिन की बात है, भामा गांव की कुछ लड़कियों के साथ कुएं पर पानी भरने गई। सभी लड़कियां आपस में बातें करने लगी और वह सब अपनी सगाई और ब्याह की बातें कर रही थी। एक सहेली जिसका नाम नमी था, वो बोली, मेरे पिता ने मेरे ब्याह के लिए कीमती वस्त्र खरीद रखे हैं। दूसरी ने कहा, मेरे ससुराल में दुल्हन के ब्याह के सुंदर वस्त्र तैयार हो रहे हैं। इस तरह से सब लड़कियां बातें कर रही थी। कोई अपने भाई की बात कहती थी तो कोई अपने माँ की। भामा बेचारी सखियों की बातें सुनकर चुपचाप रह गई। उसके पास कहने के लिए कोई बात नहीं थी। बहुत दिन हुए उसके माता पिता मर चुके थे और वह उसके लिए कोई धन दौलत भी नहीं छोड़ कर गए थे। उसका कोई दूसरा सगा संबंधी भी नहीं था जिसका वह सहारा लेती। बेचारी अकेली थी और गरीबी में दिन काट रही थी। उसकी शादी का प्रबंध भला कौन करता, लेकिन उसका दिल भी चाहता था कि वह सखियों की बातचीत में हिस्सा ले। इसीलिए उसने बस ऐसे ही बात बनाते हुए कह दिया, मेरा चाचा भी प्रदेश से आ रहा है, वह मेरे लिए जेवर और गहने कीमती कपड़े लेकर आएगा। उसी समय एक व्यक्ति जो गांव में अपना सामान बेचने आया था, वहीं पर बैठा हुआ लड़कियों की बातें सुन रहा था। वह आदमी असल में एक चालाक ठग था और सामान बेचने के बहाने लोगों के भेद मालूम करता था। जब उसका दाम लगता तो वह लोगों को लूट लेता था। भामा की बात सुनकर वह मन ही मन में बहुत खुश हुआ और दूसरे ही दिन वह भेष बदलकर भामा के घर चला गया। वह आदमी अपने साथ कीमती वस्त्र और गहने भी लेकर आया था। उसने भामा से कहा, मैं तुम्हारा चाचा हूँ, कई साल प्रदेश में रहकर बहुत सा धन कमाकर लौटा हूँ। मैं तुम्हारा ब्याह अपने एक धनी मित्र के बेटे से करना चाहता हूँ। भामा भोली भाली और सरल स्वभाव की लड़की थी। उसने बचपन में अपनी माँ से सुना था कि उसका एक चाचा भी था जो प्रदेश चला गया था।
भामा ने सोचा कि शायद यह वही चाचा है। भामा ने उस ठग की बातों पर विश्वास कर लिया। भामा ने घर का सारा सामान बंधा और ठग के साथ चल पड़ी। जब वे दोनों ठग के घर की ओर चले जा रहे थे तो रास्ते में एक कौवा जोर जोर से काव काव करने लगा। भामा ने अपनी माँ से सुना था कि अगर कहीं जाते समय कौवा काव काव करे तो यह एक बड़ा ही अपशगुन होता है। उसने ठग से कहा, चाचा यह कौवा काव काव क्यों करता है? ठग ने कहा, काव काव करना कौवे की आदत है, इसका कोई मतलब नहीं होता। वे दोनों अभी थोड़ी ही दूर गए थे तो एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगी। भामा ने फिर से वही सवाल चाचा से पूछा। कुछ आगे चलने पर एक सुनसान रास्ते पर गीदड़ के रोने की आवाज आई। तो भामा ने कहा, चाचा यह तो बड़ा ही अपशगुन है। भामा के बार बार पूछने पर ठग हर बार यही कह देता कि शोर मचाना पशु पक्षियों की आदत होती है। हमें इससे क्या मतलब है, अपशगुन जैसा कुछ नहीं होता, यह सब अंधविश्वास है। वह ठग जब भामा को साथ लेकर अपने घर पर पहुंचा और घर पहुंचते ही उसने सारा भेद अपने आप ही खोल दिया और भामा से कहने लगा, मैं तुम्हारा चाचा या कोई दूसरा सगा संबंधी नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गया था और तुम्हारे साथ ब्याह करने के लिए तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। भामा यह सुनकर बहुत रोई, लेकिन अब क्या हो सकता था, उसके लिए वहाँ से भाग जाना अब संभव नहीं था। उसे मार्ग के पशु पक्षियों की बातें याद आई और अफसोस हुआ कि उसने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। वह वाकई ठग से ठगी गई थी। ठग जब चोरी और ठगी करने के लिए घर से बाहर जाता था तो भामा को अपनी माँ के सुपुर्द कर जाता था। ठग की माँ भामा पर कड़ी निगरानी रखती थी, उसे कहीं बाहर जाने नहीं देती थी। उस ठग की माँ बहुत ही बूढ़ी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी और गालों का मांस लटक रहा था और उसके सिर पर सफेद बाल थे। भामा के बाल बहुत ही लंबे, काले और सुंदर थे, नागिन की तरह लहराते थे। बुढ़िया को भामा की यह बाल बहुत ही पसंद थे। एक दिन की बात है, जब ठग घर से बाहर गया हुआ था तो बुढ़िया ने भामा से पूछा, तुम्हें यह सुंदर बाल कहाँ से मिले? भामा ने बात बनाते हुए कहा, यह सब मेरी माँ की कृपा है। उसने एक दिन एक कढ़ाई में तेल गर्म करके मेरे बालों पर लगाया था। तब से मेरे बाल लंबे ही होते जा रहे हैं। हमारे गांव में बाल बढ़ाने का यह पुराना रिवाज है। बुढ़िया बोली, तो क्या मेरे बाल भी काले और लंबे हो सकते हैं? तो क्या वह तेल मेरे लिए बनाएगी? भामा ने झट से कहा, क्यों नहीं। इसके बाद भामा ने एक कढ़ाई में तेल गर्म करना शुरू किया। वह नाटक करते हुए उसमें रसोई का सामान जैसे नमक, मिर्च आदि डालने लगी। जब तेल उबलने लगा तो उसने बुढ़िया से कहा कि अम्मा अब तू आराम से आंख बंद करके बैठ जा और मैं तेरे सिर पर तेल लगाती हूँ। बुढ़िया ने जैसे ही आंखें बंद की, भामा ने उबलते हुए तेल की कढ़ाई बुढ़िया के सिर पर उड़ेल दी। बुढ़िया खूब चिल्लाई और तुरंत ही उसकी मौत हो गई। भामा ने अब बुढ़िया को विवाह के वस्त्र पहनाए और दीवार के सहारे एक कोने में बिठा दिया। इसके बाद भामा ने घर का थोड़ा सामान और धन समेटा, फिर वहां से भाग खड़ी हुई।
जब वह रास्ते से जा रही थी तो उसे ठग मिल गया। वह कहीं से चक्की के 2 पार्ट चुराकर लौट रहा था। उसे देखते ही भामा झाड़ी में छिप गई। ठग ने भामा को देख तो लिया था मगर पहचान न सका। वह समझा कि कोई और औरत होगी जो घर में किसी काम से आई होगी। असल में ठग खुद भी डर गया था कि कहीं चोरी का माल देखकर यह औरत शोर न मचा दे, और वह खुद भी छिपता हुआ अपनी राह चलता रहा। जब वह ठग दूर चला गया तो भामा भी झाड़ी से बाहर निकली और अपने गांव की ओर चल दी। ठग जब घर पर पहुंचा तो आवाज देने लगा, उसे कोई उत्तर ना मिला। जब बार बार पुकारने पर भी भामा की कोई आवाज नहीं आई तो उसे क्रोध आने लगा। दीवार के सहारे बैठी हुई बुढ़िया को वह भामा समझ रहा था। वह गुस्से में आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा और फिर उसने चक्की के पाट बुढ़िया के सिर पर दे मारी। लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि वह भामा नहीं उसकी माँ है तो वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने समझा कि उसकी माँ चक्की के पाटों से ही मर गई है। ठग ने मन ही मन में निश्चय किया कि वह भामा को वापस लाकर ही दम लेगा। भामा जब अपने गांव में लौट कर आई तो ठग के डर के कारण वह एक सहेली के घर पर रहने लगी। जब इस प्रकार 1 महीना बीत गया तो उसने सोचा कि ठग अब नहीं आएगा तो वह अपने घर में ही रहने लगी। परंतु उसके मन में अभी भी खटका था। इसीलिए वह अपनी सुरक्षा के लिए रात को एक तेज खंजर और एक दिया सलाई सिरहाने रखकर सोती थी। एक रात की बात है, जब वह गहरी नींद में सोई पड़ी थी तो ठग आ गया। उसके साथ 3 ठग और भी थे। उन्होंने सोई हुई भामा को चारपाई सहित उठा लिया और चलते बने। बीच रास्ते में ही भामा की आँख खुल गई, लेकिन वह चुपचाप लेटी रही। जब वह जंगल में पहुँचे तो वहाँ घना अंधेरा था। भामा ने धीरे से अपना खंजर निकाला और पिछले 2 आदमियों के सिर काट डाले। फिर उसने तीसरे आदमी का भी सफाया कर दिया। लेकिन ठग अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भामा खंजर लेकर उसके पीछे दौड़ी। ठग अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। बस फिर क्या था, भामा कुछ लकड़ियां पेड़ के आसपास इकट्ठी की और दिया सलाई से उनमें आग लगा दी। ठग उस पेड़ के साथ ही जलकर राख हो गया। इस तरह से भामा ने अपनी वीरता और साहस से उस ठग पर विजय पा लिया। अब वह उस ठग के घर गई और उसका सारा माल और सामान एक छगड़े पर लाद कर अपने घर ले आई। इस घटना के बाद आस-पास के देहात में उसकी वीरता की चर्चा होने लगी। बहुत से नौजवान उसके साथ ब्याह करने को तैयार थे। और फिर एक दिन भामा ने अपनी पसंद के एक लड़के से ब्याह किया और सुख पूर्वक अपना जीवन बिताने लगी।